नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इन 3 स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसके उन्हें शुभ फल की बजाय अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में सावन के महीने को प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से भगवान शिव पार्वती का पूजन करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सावन माह में शिव भक्त नाना प्रकार से भोलेनाथ का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों के लिए, देवताओं के लिए शिव पूजन की अलग अलग विधि होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थ से बना होता है। मनुष्य के लिए धातु की मिट्टी का और पत्थर का शिवलिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस पवित्र महीने में जरूर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक स्वरूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। अगर भक्तिभाव से शिवलिंग पर एक लोटा जल भी चढ़ाया जाए तो भगवान शिव उस भक्त पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भोले हैं। भक्त चाहे कैसा भी हो, उसकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की 2 बूंद भी भगवान शिव पर चढ़ा देता है तो भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता, उनके लिए शिव पार्वती ही माता पिता होते हैं। अनाथ के नाथ भगवान शिव सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग पूजा से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखना भी बेहद आवश्यक है। सभी भक्तों को, चाहे वो स्त्री हों या फिर पुरुष, इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव माता पार्वती रुष्ट हो जाए। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर भोलेनाथ कभी अपनी कृपा नहीं करते हैं। इसीलिए आप भी इस सावन माह में जरूर ध्यान रखें कि आपके द्वारा गलती से भी ये कार्य, ये पाप ना हो। दोस्तों, सावन के महीने में पति पत्नी को एक साथ भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्रावण सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी स्नान करके मंदिर जाकर शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और भी मजबूत होता है और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दोस्तों, इस वर्ष पहले सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा सोमवार व्रत 12 अगस्त को, पांचवा और अंतिम सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में इस बार सावन माह में पूरे 5 सोमवार व्रत रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सावन में पति पत्नी को कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, सावन सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए नहीं बैठना चाहिए। इससे माता पार्वती नाराज हो जाती है। सिंदूर सुहाग की निशानी है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है, उसके पति के जीवन पर संकट आता है। दूसरी बात, श्रावण सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनाना भी अशुभ माना गया है। काले रंग के वस्त्र नकारात्मकता के प्रतीक है। इन्हें पहनकर पूजा करने से शुभ फल की बजाय अशुभ फल प्राप्त होता है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय आपको हरे, लाल, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने भगवान शिव के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसीलिए हरे रंग की साड़ी, चुनरी पहनना आपके लिए अति शुभ रहेगा। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तीसरी बात है, सावन के महीने में सोमवार के दिन स्त्री और पुरुष को सहवास नहीं करना चाहिए, अर्थात
इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अपवित्र अवस्था में शिव पार्वती की पूजा करने से भगवान शिव माता पार्वती का अपमान होता है। इसीलिए इस दिन अपने तन को पवित्र रखकर ही शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण में कहा गया है कि श्रावण सोमवार के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे शिव पूजन का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। चौथी बात है दोस्तों, सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है। इस महीने पति पत्नी को किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा अथवा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। खासकर सावन सोमवार के दिन भूल से भी एक दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी को आदर्श पति पत्नी के रूप में देखा जाता है और पति पत्नी के रिश्ते को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसी कारण से पति पत्नी को एक साथ शिव पार्वती की तरह प्रेम के बंधन में रहना चाहिए, तभी उनका साथ 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 जन्मों तक बना रहता है। पांचवी बात है, स्त्रियों को अपने श्रृंगार की चीज कभी किसी दूसरी महिलाओं को नहीं देनी चाहिए। जो स्त्री अपनी श्रृंगार की चीजें दूसरों को देती है उसका और उसके पति का रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। आप सावन के माह में नया श्रृंगार का सामान खरीदकर उपहार स्वरूप दे सकते हैं, लेकिन अपना खुद का श्रृंगार का सामान भूल से भी किसी दूसरी महिला को ना दे। छठी बात है, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने घर के सभी सदस्यों को मांस, मछली, अंडा, शराब आदि प्रकार की मांसाहारी चीज नहीं खानी चाहिए। इसके साथ ही सावन के महीने में सोमवार व्रत के दिन लहसुन, प्याज आदि भी नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। इस पवित्र महीने में मांस खाने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो व्यक्ति शिव जी के दंड का पत्र बन जाता है। सातवीं बात है, सावन के महीने में पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सावन के महीने में यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उस पति पत्नी को एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पलंग पर अथवा बेड पर भी ना सोए, जमीन पर ही सोना चाहिए। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न होते हैं और मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आठवीं बात है, सावन में किसी भी पुरुष को भूल से भी व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा आदि प्रकार की पापकारक वस्तुओं से दूर ही रहना चाहिए। ये सभी नशीले चीजें हैं, इनसे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को इस महीने में वृक्ष नहीं काटने चाहिए। भगवान शिव को प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम है। सावन माह के सोमवार के दिन वृक्षों को हानि ना पहुंचाए। आप बेल वृक्ष के पत्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, इससे भोलेनाथ का अपमान होता है। 10वीं बात है, घर को स्वच्छ रखें। सावन के महीने में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ आपके घर पर पधारते हैं, इसीलिए घर को गंदा ना रखें। नियमित रूप से घर में स्वच्छता बनाए रखें, जिससे शिव पार्वती प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करें। सावन के महीने में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जो भी पुरुष स्त्रियों का अपमान करता है अथवा स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है, उसे भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ता है। साथ ही सावन माह के दौरान वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप शिव जी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन महीने में किन स्त्रियों को सावन व्रत नहीं रखना चाहिए। सावन के महीने में इन 3 स्त्रियों को सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली है गर्भवती महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे पेट में पल रहे बच्चे को परेशानी उठानी पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं व्रत में उपवास नहीं कर पाती हैं, ऐसे में व्रत का खंडन होता है, इसीलिए उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरी है चरित्रहीन व्यक्ति। अगर किसी भी स्त्री और पुरुष के विवाह बाह्य संबंध है, अर्थात किसी स्त्री का पति के अलावा किसी अन्य पुरुष से संबंध है और पुरुष का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, तो उन्हें सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए, अन्यथा शिव पार्वती बहुत क्रोधित हो जाएंगे। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ धोखा करते हैं वह महापाप करते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा रखे गए व्रत को महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी बात है, अगर किसी स्त्री और पुरुष का विवाह सनातन शास्त्रों के नियमों के अनुसार न हुआ हो,
जिन्होंने 7 फेरे ना लिए हो तो ऐसी स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से विवाहित नहीं होते हैं। इसीलिए ये लोग श्रावण सोमवार का व्रत पति पत्नी के रूप में नहीं कर सकते। इन्हें भोलेनाथ का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए, इससे माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। ध्यान रहे, सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। अन्यथा सावन व्रत सफल नहीं होता है। सावन व्रत ही नहीं, ऐसे लोगों का कोई भी व्रत स्वीकार नहीं होता है। ऐसे लोगों को सावन सोमवार का व्रत धारण नहीं करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।